जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं आज के टाइम में, उसका असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है और हमारी सोच भी वहीं से ही बनती है एक तरह से। तो लेकिन जो म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, उसका भी असर हमारी लाइफ पे वैसे ही पड़ रहा है। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो एक टाइम था जब मैं सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती थी एंड उसी की वजह से मेरी एनर्जी है वो भी बहुत लो हो जाया करती थी। लेकिन उस टाइम मैं इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थी, लेकिन जब मुझे एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, देन आई अंडरस्टैंड कि जब मैं सुन रही हूँ सैड सॉन्ग, मेरा मूड भी ऑफ हो जा रहा है, मेरी एनर्जी भी वैसे ही लो जा रही है। एंड अब मैं अगर कोई भी सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ तो मेरी एनर्जी उसके हिसाब से थोड़ी लो हो जाती है, तो वो ड्रेन होने लगती है मेरी एनर्जी। मतलब कि मैं उस एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती हूँ, तो इसीलिए मैं सैड सॉन्ग तो सुनती नहीं हूँ। और मैंने जो भी सॉन्ग मेरे पास थे मेरी प्लेलिस्ट में, उन्हें मैंने रिप्लेस कर दिया है भजन से। भजन या तो कोई संस्कृत मंत्र होगा या ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र वगैरह, जो भी संस्कृत में जितने भी भजन है यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं। मुझे वो सुनना बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे एक शांति देते हैं, मुझे पीस फील करवाते हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें सुनती हूँ। आप कोई भी सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉन्ग सुनना छोड़ दो, आपको जो पसंद है वो सुनो, लेकिन इस चीज़ को ऑब्ज़र्व ज़रूर करो कि वो चीज़ आप पे किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, जो सॉन्ग है वो किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, आजकल हर बार मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा होता है। हम कुछ कर रहे हैं, मान लो कोई योगा कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कुछ भी, या खाना खा रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई म्यूज़िक या हम कभी ना कभी ऐसे तो हम फ़ोन देखते ही रहते हैं। लेकिन जब हम कुछ और काम कर रहे हो जो बिना फ़ोन के हो रहा है, वहाँ पे भी म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में, या फिर कुछ ना कुछ हमने चला के रखा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। या मतलब चाहे आप भजन ही चला के क्यों ना रखो, लेकिन फिर भी एक टाइम होता है जब आप सिर्फ जो काम कर रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे हो। मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा हो। कभी उस मोमेंट को फ़ील करके देखो, एंड ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप चल रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और लगाने की या हमेशा कॉल करने की। क्या हम बिना कॉल पे बात किए या बिना कुछ बैकग्राउंड में चलाए, बिना फ़ोन के उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते हैं? तो ये चीज़ सीखो, चाहे थोड़े टाइम के लिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आप ओवरथिंकिंग में चले जाओगे, तो आपने कभी अपने आप को मौका ही नहीं दिया है अकेले रहने का, कभी सोचने का। तो आप उस इमोशन को फ़ील करो जो भी आपके अंदर है, मतलब बी इन अ प्रेजेंट सिचुएशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस के साथ चूज़ करो जो आप सुन रहे हो या फिर जो कंटेंट आप देख रहे हो। नमस्ते।